दोस्तों अब तक हम लोगों ने हेयर फॉल के बारे में बहुत सारी बातें की होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हेयर फॉल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला कि हेयर फॉल कितने टाइप्स के होते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप उस प्रॉब्लम में जा रहे हैं, लाइक जो भी आपको हेयर फॉल का टाइप है, तो उसको रिकवर करने में अगर आप नेचुरली रिकवर करना चाहें तो आपको कितना टाइम लग सकता है। सो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि हेयर फॉल जो है बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन उन्हें 7 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। सो बेसिकली हेयर फॉल 7 टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हेयर फॉल 7 टाइप्स के होते हैं, तो हेयर फॉल को साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर बॉडी की लैंग्वेज में या फिर कहिए बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है आपको पता है? उसे कहा जाता है एलोपेशिया। जैसे डॉक्टर आपको कहता है ना कि यार आपको तो एलोपेशिया हो गया, एलोपेशिया एरिटा हो गया, या ये हो गया, यूनिवर्सालिस हो गया, तो वो सब टर्म मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हेयर फॉल को साइंटिफिक लैंग्वेज में एलोपेशिया कहा जाता है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब मैं आगे आपके साथ हेयर फॉल के टर्म्स शेयर करूंगा या फिर हेयर फॉल कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो चीज़ आपको समझने में आसानी होगी। अब आइए अपने मेन वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरा नाम सौरभ है, मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। केशवा हेयर केयर में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है कि आजकल जो भी लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, टीन एज में हो, एडल्ट एज में हो, तो हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ते जाए। तो केशवा हेयर केयर में हमारा एक ही मकसद है कि जो भी लोग बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, रिसीडिंग हेयर लाइन हो, पीएचजी यानी कि बालों का कम उम्र में सफ़ेद हो जाना, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग हो, बार्डनेस की प्रॉब्लम हो, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से जो भी लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों तक नेचुरल सोल्यूशन को पहुँचाना, तो इसमें आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों जो हेयर फॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, या कहिए जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा, वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके की जेनेटिक हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपके जो बाल हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं, फिर रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है, अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल या फिर बाल्डनेस जैसी प्रॉब्लम होती है। अगर मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है तो उसे मेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है, और अगर फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है तो उसे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया अगर आपको हो गया, आपको हेयर फॉल हो रहा है जेनेटिक रीजन की वजह से, तो क्या इसे रिकवर किया जा सकता है? जी हाँ, इसे 6 से 7 महीनों में रिकवर किया जा सकता है। बट क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इसीलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपकी उम्र 40 से कम। अगर आपकी उम्र 40 से कम है और आपको एलोपेशिया एरिटा हो रहा है, तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी, अगर आप अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान लेंगे, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आप योगा प्रॉपर्ली कर रहे हैं, देन आई एम श्योर कि आप 6 से 7 महीनों में इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। बट आपकी उम्र 40 से कम होनी चाहिए एटलीस्ट। वेल दोस्तों, जो दूसरी प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल से रिलेटेड, उसे कहा जाता है एलोपेशिया एरिटा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल, और एरिटा का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर सेक्शन से, लाइक जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, जब एक पर्टिकुलर सेगमेंट में से आपके बाल निकल जाते हैं और वहाँ पर जो बाल पैच दिखाई देता है उसे कहा जाता है एलोपेशिया एरिटा। वेल अगर मैं रिकवरी की बात करूँ तो 90% केसेस में अगर आपको एलोपेशिया एरिटा होता है तो ये रिकवर हो जाता है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वेल दोस्तों, जो तीसरी टाइप का हेयर फॉल होता है उसे कहा जाता है सिकैट्रिशियल एलोपेशिया। इस प्रॉब्लम में होता ये कि आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या कहो पित्त दोष जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको एक्सेस हेयर फॉल हो जाता है। वेल मैं आपको बता दूं कि ये जो सिकैट्रिशियल एलोपेशिया होता है ये एक बहुत ही रेयर टाइप का हेयर फॉल है, ये शायद ही किसी को होता है। बट अगर ये आपको हो गया तो ऐसा माना जाता है कि इसमें हेयर फॉल को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। बट फिर भी एक कंडीशन है, आयुर्वेदा कहता है कि अगर आप आपके पित्त दोष को बैलेंस कर लो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको हेयर फॉल नहीं होगा, या फिर आप इस सिकैट्रिशियल एलोपेशिया को रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों जो चौथी प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, उसे कहा जाता है इन्वोल्यूशनल एलोपेशिया। इन्वोल्यूशनल एलोपेशिया का मतलब है कि उम्र के साथ साथ जो हमें रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, हेयर फॉल होती है, जैसे कि 30 के बाद बाल जो है नेचुरली खुद ब खुद बॉडी की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, तो बाल पतले होते हैं, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है और झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उम्र के साथ जो हमें एलोपेशिया या हेयर फॉल देखने को मिलता है उसे कहा जाता है इन्वोल्यूशनल एलोपेशिया। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को रोकना चाहेंगे तो वैसे नेचुरल प्रॉब्लम है, उम्र के साथ हो सकता है, किसी को जल्दी हो, किसी को थोड़ा लेट हो, डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट येस, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपका डाइट अच्छा हो, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा हो, अगर आप मेंटली भी अच्छे हो, तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक डिले करके रख सकते हैं। दोस्तों जो हेयर फॉल की 5वीं प्रॉब्लम होती है उसे कहा जाता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। एलोपेशिया का मतलब तो आपको पता है, यूनिवर्सालिस का मतलब होता है कि कंप्लीट बॉडी में से ही जब आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब सिर्फ सर से ही नहीं बल्कि आपके आई लैशेस से, आपके कहो
अलग अलग एरिया से, मेल्स की बात करें तो उनके चेस्ट से, उनके हाथों पैरों से, या फिर जहाँ पर भी हमें बाल होते हैं वहाँ से जब कंप्लीटली आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, को कहा जाता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। क्या इस प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सकता है? अभी तक ऐसे बहुत कम केसेस हैं कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सके, लेकिन ये प्रॉब्लम 1 लाख में से 1 या 2% को ही होती है। तो ये भी एक बहुत ही रेयर कंडीशन है हेयर फॉल। दोस्तों, जो छठवां टाइप है हेयर फॉल का, उसे कहा जाता है ट्राइकोटिलोमैनिया। ये प्रॉब्लम बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बड़ों को भी हो सकती है, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न ये है, स्पेशली उन बच्चों को होती है जो कंटिन्यूसली अपने बाल खींचते रहते हैं ना, जो बाल नोचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, ऐसे बच्चों को ट्राइकोटिलोमैनिया होता है। सो बेसिकली जब वो कंटिन्यूसली अपने बालों को खींचते रहते हैं तो उसकी वजह से हेयर फॉल पर इम्पैक्ट पड़ता है, स्कैल्प पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो हेयर फॉल होता है उसे कहा जाता है ट्राइकोटिलोमैनिया। सो दोस्तों, जो लास्ट टाइप ऑफ हेयर फॉल है उसे कहा जाता है टेलोजन एफ्लुवियम। अब ये कैसी प्रॉब्लम होती है? ये थोड़ी सी यूनिक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में होता ये है कि जब हमारे बालों की ग्रोथ फेज इम्पैक्ट होती है, या ख़राब होना शुरू हो जाती है, या डाउन होना शुरू हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है टेलोजन एफ्लुवियम। अब आप लोगों को डेफिनेटली कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे कि एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है और फिर वो मर जाता है। सेम वही फेज़ हमारे बालों के साथ भी होते हैं। हमारे बाल पहले ग्रो होते हैं, फिर वो फॉलिकल से डिटैच होते हैं और फिर वो अल्टीमेटली गिर जाते हैं या हेयर फॉल हो जाता है। तो ये जो बालों की ग्रोथ फेज़ होती है, इन्हें 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है: एनाजन फेज़, कैटाजन फेज़, एक्सोजन फेज़। एंड हो सकता है कि शायद इसके बाद इसमें कुछ और भी कंडीशंस ऐड हो जाती है। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताने के लिए ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हमारे बालों की ग्रोथ फेज़ इम्पैक्ट हो जाती है तो इसी प्रॉब्लम को टेलोजन एफ्लुवियम कहा जाता है। तो इसी के साथ मैंने ये आपको 7 हेयर फॉल के जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताएं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, रिसिडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम से सफ़र करें और आप इस प्रॉब्लम को नेचुरली रिकवर करना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 तरह की सुविधाएं मिल सकती है। 600 रुपीज़ में आपको ये सब कुछ मिलता है। सबसे पहले हम आपकी बॉडी का कंपोजिशन पता करते हैं, उस हिसाब से आपका डाइट प्लान तैयार होता है, उस हिसाब से आपको योगा के पर्सनलाइज वीडियो सेंड किए जाते हैं। तीसरा, इसी के साथ ही साथ आपको जो है एक एंटी हेयर फॉल कॉम जो है गिफ्ट किया जाता है, जो कि 250 रुपये का होता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें या ज़्यादा जानना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हैं। एंड आप सभी लोगों के प्यार के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपके बालों के अच्छी ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे बालों के लिए कामना करता हूँ। थैंक यू।